अपने गुस्से को प्रेम कंट्रोल नहीं कर पाता और सबके सामने जब वह माही को लेकर वापस घर आता है, तो गौतम का कॉलर पकड़कर उसे सबक सिखाने के लिए तैयार हो जाता है, जैसा वह पहले भी कई बार कर चुका है। अब सवाल यह है कि क्या इस बार भी वही होगा जो पहले होता आया है? जैसे कई बार मोटी बा ने अपने टिंकू को रोका, क्या इस बार भी वह उसे रोक देंगी? क्या वह फिर से अपनी बेटी की तरह, जैसे उन्होंने प्रार्थना को नजरअंदाज कर दिया था, वैसे ही माही की फीलिंग्स को भी नजरअंदाज कर देंगी? क्या होगा अनुपमा का उसकी बेटी के साथ? क्या वह अपने नए सफर को जारी रख पाएगी? आखिर वह सावी के रेस्टोरेंट तक कैसे पहुंचेगी और वहां से अपने सपनों की उड़ान का पहला कदम कैसे शुरू करेगी? क्या करेंगे दिग्विजय जी? क्या वह अनुपमा को अपने घर में रहने देंगे? सुपरहिट सीरियल अनुपमा का आने वाला एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग मोड पर आकर खड़ा हो गया है, क्योंकि एक बार फिर से कोठारी खानदान के अंदर वही सिचुएशन बन गई है जो कुछ समय पहले देखने को मिली थी, जब गौतम गांधी की वजह से प्रार्थना ने घर छोड़ दिया था। अब यह देखना बाकी है कि क्या मोटी बातें इस बार भी आंख बंद करके वही करेंगी जो उन्होंने पहले किया था, क्योंकि अगर उस समय उन्होंने गौतम की हरकतों पर ध्यान दिया होता तो शायद आज प्रार्थना जिंदा होती। यह बात घर के सभी लोग जानते हैं, और सबसे ज्यादा यह बात प्रार्थना के भाई प्रेम को चोट पहुंचाती है। प्रेम काफी गुस्से में है। गौतम की हरकतों से ज्यादा उसे मोटी बा का बार बार नजरअंदाज करना परेशान करता है। वह हमेशा घर की औरतों को दबाती हैं, लेकिन अपने लाडले दामाद के खिलाफ उंगली उठाना भी नहीं चाहती। अगर कोई और गलती करे तो बिना सबूत के ही फैसला सुना दिया जाता है, लेकिन अगर उनका दामाद गलती करे और सबूत भी सामने हो तो उसका दूसरा पहलू सबके सामने रख दिया जाता है। वेल, ये सब कुछ एंटरटेनमेंट का अच्छा तड़का जरूर लगा रहा है। अब बात करते हैं आगे क्या होगा। माही को दो ऑप्शन दिए जाते हैं। एक, वह प्रार्थना के पास चली जाए, लेकिन वह मना कर देती है क्योंकि उसे पता है कि गौतम वहां भी पहुंच जाएगा और उसकी वजह से प्रार्थना को परेशानी होगी। फिर राही कहती है कि वह माँ बाबूजी के पास चली जाए, लेकिन माही वहां भी नहीं जाती क्योंकि उसे लगता है कि उसने उन्हें हमेशा दुखी दिया है। ऐसे में कोई और रास्ता नहीं बचता, इसलिए राही और प्रेम माही को लेकर सीधे कोठारी हाउस पहुंचते हैं। वहां माही को देखते ही गौतम फिर से ड्रामा शुरू कर देता है और मोटी बा के सामने खुद को सही साबित करने की कोशिश करता है। प्रेम से यह सब बर्दाश्त नहीं होता और वह फिर से वही करता है जो उसने पहले किया था। लेकिन मोटी बादांता उसे रोक देती हैं और कहती हैं कि बिना सबूत के वह गौतम का कॉलर नहीं पकड़ सकता। मोटी बाता को अपनी बेटी और बहुओं पर भरोसा नहीं है, लेकिन एक बाहरी आदमी पर उन्हें पूरा भरोसा है, जिसकी वजह से उनकी खुद की बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। गौतम इस तरह विक्टिम कार्ड खेलता है कि मोटी बाजें उसके जाल में फंस जाती हैं, या फिर शायद वह कोठारी खानदान और उनके एम्पायर को बचाने के लालच में ऐसा कर रही हैं। आखिर क्या होगा अगर गौतम ये सब छोड़कर चला जाएगा? क्या पराग दोबारा सब कुछ संभाल नहीं पाएगा? वहीं दूसरी तरफ अनुपमा को गोवा से निकालने के लिए पॉल पूरी कोशिश करता है, लेकिन हर बार फेल हो जाता है क्योंकि दिग्विजय जी उसे बचा लेते हैं। हालांकि वह एक ऐसा फैसला लेते हैं जिससे अनुपमा चौंक जाती है। वह अनुपमा को अपने घर में नहीं रखना चाहते। तब अनुपमा उन्हें समझाती है और कहती है कि वह खुद सड़क पर रह लेगी, लेकिन उसकी बच्ची को घर में रहने दें। यह सुनकर बंकू भी पहली बार अपने मालिक के खिलाफ खड़ा हो जाता है और कहता है कि यह गलत है। अगर अनुपमा सड़क पर रहेगी तो वह कहाँ जाएगी और इतनी छोटी बच्ची कहाँ रहेगी? पहले तो दिग्विजय जी गुस्से में उसे भी उनके साथ जाने को कह देते हैं, लेकिन फिर उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। उन्हें याद आता है कि अपनी ऐसी ही गलतियों की वजह से वह पहले ही अपनी बेटी को खो चुके हैं। इस बार वह वैसी गलती नहीं दोहराना चाहते और अनुपमा को घर में रहने देते हैं। इसके बाद पहली बार अनुपमा सावी के रेस्टोरेंट में एंट्री करती है। वहां का किचन और माहौल देखकर वह हैरान रह जाती है। रेस्टोरेंट उसके सपनों से भी ज्यादा खूबसूरत होता है। अब अनुपमा और दिग्विजय जी मिलकर उसे फिर से खड़ा करने में जुट जाते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या अनुपमा अपने सपनों की नई उड़ान भर पाएगी या पॉल फिर से कोई नई मुसीबत खड़ी करेगा? हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।